यस, क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, हाँ 16 नंबर प्रश्न, सब्सिडरी बुक का क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का प्रश्न। ओके, क्वेश्चन बस ने दिया हुआ है, प्रिपेयर 3 कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मैसर्स गोपाल दास एंड सन्स। ओके, सबसे पहले ऊपर हम यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, ये वाला साइड होता है हमारा क्रेडिट, बीचों बीच लिखेंगे हम 3 कॉलम कैश बुक। डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF डिस्काउंट कैश और बैंक। सेम कॉलम क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर वाउचर नंबर, LF डिस्काउंट कैश और बैंक। ओके, सबसे पहले हम पहली एंट्री पढ़ेंगे कैश बैलेंस। कैश बैलेंस है तो डेबिट में आता है, हाँ सर डेबिट में आता है, तो ये लिखा हमने 2016 जनवरी 1 टू बैलेंस BD और कैश के कॉलम में 18,000। डन। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में नहीं आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में नहीं आएगा, बैंक बैलेंस होता तो डेबिट में आता है। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब जितना हमारा अमाउंट जमा था उससे ज़्यादा निकाल लिया हमने, जितना अमाउंट हमारा डिपॉजिट था उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, वापस बैंक को पैसा देना है, ये आपकी लायबिलिटी है। और लायबिलिटी के अब बैलेंस कहाँ आते हैं? क्रेडिट में। कहाँ आते हैं? क्रेडिट में। तो बैंक ओवरड्राफ्ट क्रेडिट साइड आएगा। कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड। ये लिखा हमने क्रेडिट साइड में 2016 जनवरी 1 बाय बैलेंस BD के नाम से। भाई ये ओपनिंग बैलेंस है, ये बैलेंस BD, तो ये भी तो ओपनिंग बैलेंस है, ये भी बैलेंस BD के नाम से आएगा। CD नहीं, CD नहीं, CD तो हम निकालते हैं, वो बैलेंस CD होता है। ये तो उसने दिया है ना, उसने दिया है तो बैलेंस BD। ठीक है, तो बैंक का बैलेंस है तो बैंक के कॉलम में लिखेंगे, ये लिखा हमने 6,000, ये पहली एंट्री। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, बैंक में पैसे जमा किए, बैंक में पैसे जमा किए 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 किए, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक में पैसे जमा किए, कॉन्ट्रा एंट्री होगी, बिल्कुल होगी। क्यों? दुकान में से कैश उठाया, दुकान में से कैश उठाया और ले जाकर बैंक में क्या कर दिया? डिपॉजिट। कैश कम हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश कम हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो कैश कम हुआ और बैंक बैलेंस बढ़ गया, बिल्कुल बिल्कुल। कैश कम हुआ, बैंक बैलेंस बढ़ गया, काउंटर एंट्री होगी, काउंटर एंट्री होगी तो मैं डेट दोनों तरफ लिखूंगा, इधर भी लिखूंगा और इधर भी लिखूंगा। डेट क्या है भाई? 5 जनवरी, तो 5 जनवरी डेबिट में भी आएगा और क्रेडिट में भी आएगा, है ना। बट पहले मैं अमाउंट लिखूंगा, पहले क्या लिखूंगा? अमाउंट। जल्दी से बताओ, फिर से एंट्री पढ़ लो एक बार। कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कैश उठाया, पहले नाम किसका आ रहा है? कैश का। पहले नाम किसका आ रहा है? कैश का। कैश उठाकर बैंक में डिपॉजिट किया तो कैश क्या हुआ? कम। दुकान में से कैश, दुकान में से कैश क्या हुआ? कम। कम हुआ तो कैश क्रेडिट में आ जाएगा। बैंक बैलेंस क्या हो गया? बोले सर बढ़ गया। बैंक बैलेंस क्या हुआ? बढ़ गया। तो बढ़ता है तो कहाँ लिखते हैं हम? डेबिट साइड में। बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस बढ़ गया ना, बढ़ गया तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। और कैश बैलेंस क्या हो गया? कम। कम हो गया तो कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड। कैश कम हुआ ना भाई, कैश कम हुआ तो कैश क्रेडिट में, बैंक बैलेंस बढ़ गया तो डेबिट में। ये अमाउंट लिख दी। अब मैं नाम लिखूंगा। यहाँ आपने कैश में लिखा, नाम बैंक आ जाएगा, यहाँ बैंक में लिखा तो नाम कैश आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैश लिखा मैंने, इधर क्या आ जाएगा? बैंक। जहाँ अमाउंट, जिस कॉलम में अमाउंट लिखी हो, जैसे ये अमाउंट काय में लिखी आपने? कैश में, तो नाम बैंक आएगा। यहाँ अमाउंट काय में लिखी? बैंक में, तो नाम का आएगा? कैश आएगा। ओके, दोनों तरफ LF के कॉलम में, ये जो LF का कॉलम है ना, इनमें दोनों साइड डेबिट में और क्रेडिट में क्या लिखूंगा मैं? C।
ये लिख दिया मैंने सी। डेट दोनों तरफ सिमिलर आएगी, तो ये लिख दी मैंने जनवरी 5, जनवरी 5। क्लियर? ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट, जनवरी 7 को अमाउंट ऑफ ₹500 पेड बाय चेक टू अजय। अजय को हमने चेक दिया, अजय को हमने चेक दिया, अजय को हम चेक देंगे, अजय पेमेंट के लिए बैंक जाएगा, हमारा बैंक बैलेंस कम होगा। बैंक बैलेंस जब कम होता है तो अपन क्रेडिट साइड में लिखते हैं, तो इधर लिखेंगे बैंक के कॉलम में, इधर लिखेंगे बैंक के कॉलम में। ठीक है, जनवरी 7 बाय अजय, है ना, कितने रुपए? बोले सर 500 रुपये। ये लिख दिए मैंने 500 रुपये। सर डिस्काउंट भी है, हाँ ना, कोई टेंशन नहीं है, डिस्काउंट है तो फिर चुपचाप से आके यहाँ लिख दिया करो। डिस्काउंट है ना, तो यहाँ डिस्काउंट के कॉलम में डिस्काउंट का अमाउंट लिख दो, कितने रुपीज़ है? 50। ये हो गया। ओके, नेक्स्ट, चेक 840 जनवरी 10 को चेक ₹840 रिसीव्ड फ्रॉम बलराम एंड डिस्काउंट अलाउ 60 रुपये। बलराम से चेक मिला, चेक मिला तो डेबिट साइड में। ठीक है, तारीख जनवरी 10 टू बलराम। ठीक है, कितने रुपीज़? बोले 840। कुछ नहीं लिखा, अभी तो मान के चलेंगे कि भाई अपने पास दुकान में ही रखा हुआ है, कैश के रूप में एक्सेप्ट करेंगे। किस फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे हम? कैश के फॉर्म में। ठीक है, 840 ना, डिस्काउंट भी है शायद 60 रुपीज़, डिस्काउंट में लिख दो, उसमें क्या है। ये एंट्री हो गई हमारी। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम बैंक 800 फॉर ऑफिस यूज़। बैंक से निकाल के ऑफिस में ले आए, दुकान में, बैंक से निकाल के दुकान या ऑफिस में ले आए। बैंक बैलेंस कम होगा, दुकान पर कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। दोनों तरफ इफेक्ट आ रहा है ना, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक बैलेंस कम हुआ, कैश बैलेंस बढ़ गया। कैश बैलेंस बढ़ गया तो इधर आएगा, कैश बैलेंस बढ़ गया तो इधर आएगा, बैंक बैलेंस कम हो गया तो इधर आएगा। तो बैंक का तो इधर लिख दिया, कैश का हम इधर लिखेंगे, कैश बढ़ाना इधर आएगा। ये लिखा मैंने 800। अब अमाउंट लिख दिया, अब नाम लिखूंगा। ये कहाँ लिखा आपने 800? कैश में। ये 800 कहाँ लिखा आपने? कैश में। तो नाम क्या आ जाएगा? बैंक। ये 800 कहाँ लिखा? बैंक में, तो नाम क्या आ जाएगा आपका? कैश। तो यहाँ कैश में लिखा है, बैंक नाम आएगा, यहाँ बैंक में लिखा है तो नाम कैश आ जाएगा। क्लियर? LF के कॉलम में दोनों तरफ C आएगा। देखो मैं लिख रहा हूँ, LF के कॉलम में दोनों तरफ C आएगा, ये लिख दिया हमने C। डेट दोनों की सेम आएगी जो दी है, तो देखो भाई डेट क्या दी हुई है? बोले सर जनवरी 23, ये लिख दिया हमने। ठीक, ओके। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय कैश, नगद में दी, नगद में दी तो क्रेडिट में, कैश कम होगा, कैश के कॉलम में लिखेंगे बाय सैलरी। ठीक, नेक्स्ट, रेंट हमने पे किया चेक से रेंट दिया, चेक से रेंट दिया, हमने चेक दिया, जिसको भी चेक दिया वो बैंक जाएगा, बैंक वाली मैडम उसको पेमेंट करेगी, तो मेरा बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा? कम होता है तो कहाँ लिखते हैं हम? क्रेडिट में। तारीख बोले सर 31 बाय रेंट, बैंक के कॉलम में आएगा 1400 रुपये जी। नेक्स्ट, और कोई एंट्री नहीं है हमारी, बस अब हम इनके बैलेंस चेक करेंगे। ठीक है, पहले किसकी बात करें हम? कैश की। पहले किसकी बात करेंगे हम? कैश की। अच्छा, डिस्काउंट इधर 60 रुपीज़ हो जाएगा और इधर डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 50 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, कैश की टोटल लगा लो भाई, डेबिट 18 19 640, यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। अमाउंट कैसे निकालेंगे? आइए, डेबिट की टोटल लगाइए सबसे पहले 19,640, यही टोटल उठाकर यहाँ लिख दीजिए डेबिट के नाम से। डेबिट साइड की टोटल है 19,640, क्रेडिट साइड की टोटल, अच्छा बात कैश की चल रही है तो बस कैश की ही बात करना अभी, है ना। किसकी बात चल रही? कैश की। ये जो टोटल उठाई है हमने, ये किसकी उठाई है? कैश की।
है ना। तो यहाँ से क्रेडिट की भी टोटल किसकी लगेगी, कैश की। ठीक, 12,400 रुपये क्रेडिट की टोटल आ रही है, लेस करेंगे तो इसका बैलेंस आ रहा है 7,240। ये जो 7,240 आ रहा है इसे उठाकर यहाँ पर कैश में लिख देंगे। कंप्लीट, ये कैश का बैलेंस हो गया। सेम बैंक का बैलेंस निकालेंगे। बैंक का भी मुझे डेबिट ज़्यादा दिख रहा है भाई, क्या ज़्यादा दिख रहा है, डेबिट। लगाओ टोटल 12,000 रुपये आ रही है। यही 12,000 डेबिट की टोटल उठाकर यहाँ पर नोट कर लेते हैं हम, ये कर ली। बैंक के क्रेडिट की टोटल लगाओ बच्चों, 6, 1, 7, 8, 200, 8, 700 हो रही है। ठीक है, डेबिट की टोटल में से क्रेडिट की टोटल को क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। तो चलो लेस करो, 12,000 माइनस 8,700, डिफरेंस कितना आ रहा है, 3,300। यही 3,300 उठाकर यहाँ पर बैलेंस सीडी के नाम से क्या करेंगे, हम लिख देंगे। बैंक का दोनों तरफ का टोटल 12,000 हो जाएगा। कंप्लीट। ये जो बैलेंस सीडी है ये अगले महीने जाकर यहाँ पर फरवरी 1 को बैलेंस बीडी के नाम से, कैश का अमाउंट है 7,240, बैंक का अमाउंट है 3,300। क्लियर। तो ये बैलेंस इधर ट्रांसफ़र कर लिया हमने। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।